श्याम पानी पूरी का ठेला चलाता था। उसकी एक 6 साल की बेटी थी और पत्नी विमला दोबारा गर्भवती थी। श्याम का परिवार बढ़ रहा था। इसी चिंता में वह ज्यादा मेहनत करता था। सुबह जल्दी उठकर पानी पूरी बनाने की सारी तैयारी करके श्याम जल्दी ही काम पर निकल जाता था और शाम तक ठेले पर पानी पूरी बेचता था। श्याम की पानी पूरी लोगों को बहुत पसंद थी, इसलिए ग्राहक भी आ ही जाते थे। श्याम पानी पूरी खिला भाई। आटे की या सूजी की भैया जी? दोनों तरह की खिला दे भाई। तेरी पानी पूरी खाने में इतनी स्वादिष्ट होती है कि मजा आ जाता है। श्याम भैया 50 रुपए की पानी पूरी पैक कर देना, पानी थोड़ा ज्यादा कर देना। अभी कर देता हूँ। आने जाने वाले लोगों की नजर श्याम के ठेले पर पड़ी जाती थी और पानी पूरी तो एक ऐसी चीज है जिसे देखकर मुंह में पानी आ ही जाता है। इसलिए लोग उसके ठेले पर रुककर पानी पूरी खाते और आगे बढ़ते। पर कुछ दिनों से श्याम के ठेले पर भीड़ आनी कम हो गई थी, क्योंकि मॉनसून आ गया था और रोजाना ही तेज बारिश आ जाती थी। इसलिए लोग सड़क पर कम रुकते थे। बिक्री पर असर होने से श्याम की रोजी रोटी पर भी असर पड़ा था। ये लो, रोटी खा लो। विमला, क्या बात है? चिंता में दिखाई दे रही हो। खुशी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो पड़ोस वाली राखी के घर खेलने गई है। वो महेश बाबू आए थे, मकान का किराया मांग रहे थे। बोल रहे थे 20 दिन ऊपर हो गए हैं, उन्हें अगले हफ्ते तक किराया चाहिए, नहीं तो हमें यह घर खाली करना पड़ेगा। उन्हें हमसे ज्यादा किराया देने वाले किराएदार मिल रहे हैं। अरे तू चिंता मत कर। इस हालत में तू चिंता करेगी तो बच्चे पर भी असर पड़ेगा। मैं महेश जी को कल बोल दूंगा, वह मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे देंगे। श्याम विमला को तसल्ली दे देता है, पर वह खुद ही बहुत परेशान था, क्योंकि उसी शाम जब वह काम से लौट रहा था तो लोगों में बारिश और तूफान को लेकर चर्चा बनी हुई थी। अरे श्याम, तुमने सुना? क्या मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों तक भीषण तूफान और बारिश के संकेत है। भैया, सड़कों पर पानी भरा रहेगा। इसीलिए हम सब ने तो सोचा है कि कुछ दिन घर से ही ना निकले। तुम ठीक कह रहे हो भैया, 2-4 दिन अब घर पर ही जाएंगे। वैसे भी मेरी अच्छी खासी बिक्री हो जाती है, पर डर भी तो है। बारिश में अगर बाढ़ आ गई तो सड़कों पर पानी भर गया तो हैं घर नहीं लौट पाए। तो मैं तो सोचकर ही घबरा रहा हूँ भैया। चलो भाई, चलो समय से घर चलते हैं भैया। श्याम उस शाम को हुई इस बात के बारे में सोच सोच कर करवट बदल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अगले दिन जाए या नहीं, पर उसे मकान का किराया भी चुकाना था। इसलिए वह मकान मालिक महेश से बात करने जाता है। महेश जी, मैं अगले महीने तक आपको किराया दे दूंगा। अभी बारिशों का सीजन है तो काम बिल्कुल भी नहीं है। देख श्याम, मैंने घर किराए पर देने से पहले ही यह शर्त रखी थी कि मुझे किराया समय पर चाहिए, पर तू हर बार ही किराया लेट कर देता है। अब मैं और देर नहीं कर सकता। तू अगले 2 दिन तक मेरा किराया दे दे, वरना घर खाली कर दे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरे से बात करूं, मुझे काम से जाना है। श्याम चिंता में घुला घर लौट आता है। उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वह अगले दिन फिर से पानी पूरी का ठेला लेकर काम पर जाने लगता है। पड़ोस की लीला भाभी कह रही थी कि अगले 2 दिनों तक बहुत बारिश होने वाली है। आप 2-3 दिन काम पर न जाओ तो अच्छा है। विमला, मैंने महेश जी से बात की थी, वह नहीं मान रहे हैं। उन्हें अगले 2 दिन में किराया चाहिए, इसलिए मुझे पानी पूरी का ठेला लगाने जाना ही होगा। श्याम घर से निकल पड़ता है। वो ठेला लेकर जब अपनी जगह पर पहुंचा तो उसने देखा आज बहुत कम ठेले वाले खड़े थे। उसे पता था कि सबने पहले ही मना कर दिया था, इसलिए सब 2-3 दिन घर पर ही रहेंगे। श्याम अभी अपना ठेला तैयार कर ही रहा था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। श्याम का पूरा ठेला बारिश के पानी से भीग चुका था। उसका बहुत नुकसान हो गया था। हे भगवान, कितना नुकसान हो गया। सोचा था आज थोड़ी कमाई हो जाएगी तो किराए के थोड़े पैसे देकर महेश जी को संभाल लूंगा, पर अब क्या करूं? आज तो 1 पाई की भी कमाई नहीं हुई। अब तो वापस घर जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं, घर ही चला जाता। तू बारिश का पानी सड़कों पर भर रहा है, अगर कुछ देर और रुका तो यहीं फंस जाऊंगा। श्याम अपने ठेले को अब भी लेकर जा ही रहा था कि वो देखता है कि अचानक उनकी नज़र सड़क के एक किनारे पर पड़ती है। श्याम ने उस सड़क के किनारे पर क्या देखा, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना।